हेलो एवरीवन, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट, द ग्रेट डिप्रेशन टॉपिक आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे द ग्रेट डिप्रेशन को। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले दिन बात किया था, लास्ट डे वी हैड डिस्कस्ड, वी हैड सीन हाउ द मास प्रोडक्शन वाज रियली फ्रूटफुल फॉर अमेरिका. Not only America, it also guided the rest part of the world to earn more and more money. It also helped the rest part of the world by buying raw materials from them. तो बाकी कंट्री से रॉ मटेरियल खरीद के भी तो इसने हेल्प किया बाकी कंट्री का, क्योंकि इसने जब रॉ मटेरियल खरीदा तो बाकी कंट्री को इसने कैश भी तो दिया और इसने सबक दिया, सबको दिखाया, रास्ता दिखाया कि देखिए आप भी अगर ग्रेट डिप्रेशन को फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से खूब बढ़िया से बाकी कंट्री ने भी इसे कॉपी किया, लेकिन जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन आया बहुत ही स्थिति खराब हो गई, स्थिति बहुत ही खराब हो गई। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन क्रिएटेड प्रॉब्लम, है ना, स्पेशली यू कैन से इट क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम टू द रूरल एरियाज एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज के तुलना में रूरल एरियाज को ज्यादा गड़बड़ किया। देखिए, ऐसे तो ग्रेट डिप्रेशन अलग अलग टाइम में अलग अलग कंट्री में हुआ था, लेकिन अगर हम एवरेज माने, अगर हम एवरेज ग्रेट डिप्रेशन का माने तो 1929 से मिड 1930s तक मानेंगे। अगर हम ग्रेट डिप्रेशन का हम बात माने तो एवरेज जो है हमारा 1929 से मिड, है ना, 1930s तक को हम मानेंगे एवरेज ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है ना, ये है। हालांकि वैरी करता है, अपने इंडिया में 1934, 28 से 34, ठीक है ना, खैर अलग अलग जगह में अलग अलग, खैर ये हम एवरेज बात किए 1929 से 1930s, मिड 1930s तक। ठीक है, हुआ क्या, ग्रेट डिप्रेशन प्रोलॉन्ग्ड इन द रूरल एरियाज एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। तो रूरल एरियाज में ज्यादा लंबे समय तक रखा, ज्यादा सफर किया, वहां के लोगों को ज्यादा तकलीफ दिया शहर में रहने वालों की तुलना में। ठीक है ना, ग्रेट डिप्रेशन बेसिकली दो वजहों से हुआ, दो कारणों से। एक तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की वजह से हुआ और दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रॉब्लम आने से हुआ। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, याद होगा आपको, नहीं याद है तो फिर से हम उसको रिकैप कर देना है, समझ लीजिएगा पहला पॉइंट। ठीक है, देखिए पहले में आपको होगा याद कि वर्ल्ड वॉर से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था तो उससे पहले ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, याद होगा आपको कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यूज टू सप्लाई व्हीट, ये व्हीट सप्लाई करते थे टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दुनिया को ये व्हीट सप्लाई किया करते थे। कौन भाई? ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, so Eastern European countries used to supply wheat to the rest part of the world, बाकी दुनिया को wheat सप्लाई किया करते थे। कौन भाई? तो ये लोग यूरोपियन कंट्रीज वाले लोग, ठीक है ना। तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो है ये लोग सप्लाई किया करते थे व्हीट बाकी दुनिया को, लेकिन एज सुन एज द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, है ना, they stopped doing so, means they stopped growing food grains like wheat to supply the rest part of the world. ठीक है ना, as they became busy with the war, they wanted to win the war at any cost. तो भाई पहले व्हीट सप्लाई करते थे, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ कहा खेती बाड़ी नहीं, पहले दिमाग लगाओ टारगेट पे, पहले युद्ध जीतना है। तो पहले युद्ध जीतने पर दिमाग लगाया कि नहीं, हर हाल में हम वॉर जीत लेंगे, यहां दिमाग लगाया इन्होंने सबसे पहले। ठीक है, तो वॉर के लिए तैयार हो गए, लड़ाई के लिए तैयार हो गए, युद्ध जीतने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, तो उन्होंने ग्रो करना छोड़ दिया व्हीट। दिस गेव द अपॉर्चुनिटी टू, है ना, दिस गेव अपॉर्चुनिटीज टू द कंट्री लाइक कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दे स्टार्टेड टू ग्रो व्हीट एट द प्लेस ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। अब आप व्हीट नहीं उपजाइएगा तो दूसरा देश देखा करे व्हीट हम उपजा लेते हैं, हमको लड़ाई झगड़ा से क्या मतलब, हम भाई अपना इकोनॉमी अच्छा करेंगे, आप लड़ाई में रहिए बिजी, हम क्या कर सकते हैं। तो बाकी आपका हमने 3 कंट्री का नाम लिया, हमने अमेरिका का नाम लिया, कनाडा का नाम लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया। इन्होंने खूब बढ़िया से व्हीट जबरदस्त उपजाया, इन्होंने व्हीट उपजाया। व्हीट उपजाने के बाद इन्होंने सप्लाई करना शुरू कर दिया खूब जम करके,
खूब पैसे कमाए, ठीक है। इधर वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया, as soon as the war was over, these countries came back. ये भी कंट्री वापस आते हैं and they started to supply wheat again. फिर से उन्होंने wheat सप्लाई शुरू कर दिया। This caused glut in the market. This caused glut in the market. कंफ्यूजन में नहीं आइएगा ग्लट से मीनिंग से, ठीक है ना। ग्लट का मतलब होता है बेटा ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन, पहले से 3 देश प्रोड्यूस कर ही रहे व्हीट, अब ये भी ले लीजिए, है ना। अ पिंपल हैज ग्रोन ओवर एन अल्सर, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा मतलब यही हो गया इंग्लिश में हमने जो बोला, अ पिंपल हैज ग्रोन ओवर एन अल्सर, है ना। पिंपल ग्रो हो गया अल्सर के ऊपर। खैर वो सब हटाइए, ये सब तो कहावतें हैं। खैर हम बात कर रहे हैं क्योंकि पहले से 3 कंट्री गेहूं उपजा रहे थे और इधर से और आ गए जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो पहले उपजाते थे, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर के टाइम में बिजी थे ना, इसीलिए नहीं सप्लाई कर रहे थे। अब इन्होंने अपना धाक जमा लिया, अपना मार्केट बना लिया, अब ये भी लोग आ गए। इससे क्या हो गया, ओवर प्रोडक्शन हो गया। ओवर प्रोडक्शन से क्या हो गया, सेलर्स वर मोर, बायर्स वर लेस। बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं, जिसके वजह से बेचने वाले ज्यादा हो गए और खरीदने वाले कम हो गए हैं। समझ में आ गया आपको मेरी बात, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं, समझते हैं। जिसके वजह से बेचने वाले ज्यादा हो गए और खरीदने वाले कम हो गए, खरीदार मिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। बेचने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले कम हैं। यहां तक कि अनाज रखे रखे सड़ने लगा। द ग्रेन, है ना, द व्हीट स्टार्टेड टू रॉट, केप्ट इन द गोडाउन, एनिमल्स स्टार्टेड टू ईट। सोचिए, तब मिल ही नहीं रहा है। द फार्मर्स, शुरू में क्या हुआ कि जब इनका भाई दाम गिर गया तो इन्होंने क्या किया, कोशिश किया, when the production increased, okay, so many sellers were there, है ना, the prices came down, the farmers tried to maintain it by increasing more and more production. और ज्यादा उपजाएंगे तो और प्राइसेस नीचे जाएंगे। the prices further came down, the farmers fell deeper into debt. फार्मर्स कर्जे में डूब गए, बहुत खराब स्थिति, ग्रेट डिप्रेशन। ये रहा गांव का। अब जरा आते हैं शहरों की तरफ, ठीक है। अब शहरों की तरफ रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। शहरों में क्या हुआ जरा देखिए। याद कीजिए आपको कि अमेरिका, जब ग्रेट डिप्रेशन से पहले की बात है, मास प्रोडक्शन जब हुआ था, तो अमेरिका वॉज एबल टू गिव लोन्स टू एनी कंट्री विच एवर ट्राइड टू अप्रोच। जिस देश ने मांगा लोन, अमेरिका तैयार हो गया, कहा हाँ देंगे, लोन देंगे, क्यों नहीं देंगे, एकदम देंगे। इट वाज वेरी वेरी इजी टू गेट लोन फ्रॉम अमेरिका, है ना, ड्यूरिंग मास प्रोडक्शन टाइम, ठीक है ना, मतलब बिफोर ग्रेट डिप्रेशन 1920s के अर्ली तक एकदम आसान था। सो द अमाउंट ऑफ लोन इंक्रीज अप टू 1 बिलियन। अमेरिका ने 1 बिलियन तक कर्जा दे रखा था, सोचिए, पूरे दुनिया में। बट by the time of 1928, late 1928, America realized the approaching Great Depression. बहुतों को लोन दिया था, इंग्लैंड को भी दिया था लोन, पीछे पढ़ाए हैं हम, जर्मनी को भी दिया था लोन, भाई डॉप्स प्लान क्लास 9 में पढ़े थे, ठीक है। बहुत ही बड़े पैमाने पर लोन दिया अमेरिका ने सभी को। खैर लोन दिया, बहुत अच्छी बात है, अमेरिका ने ये लोन दिया और बहुत अच्छी बात है, हमने जो बात की अभी आपसे। तो लेकिन जैसे ही इसको लगा कि अरे भाई अब तो ग्रेट डिप्रेशन आ गया, बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, इससे पहले कि ग्रेट डिप्रेशन आ जाए हम अपना ले लेते हैं सारा पैसा। सो अमेरिका स्टार्टेड टू रिकवर इट्स लोन इन द लेट 1928, है ना, रियलाइजिंग द अप्रोचिंग ग्रेट डिप्रेशन। इट गॉट इट्स सक्सेस to recover its loan from different countries to some extent. Means 75% loans given by America could be recovered. 75% अपना लोन दिया हुआ ये रिकवर कर लिए। 1 बिलियन में से 0.75 बिलियन इसने वापस ले लिया लोन। कहा कि ना बाप रे बहुत खराब स्थिति है, सब देश डूब रहा है, मेरा भी पैसा डूब जाएगा भाई,
इससे बढ़िया लोन अपना वापस ले लो। तो अमेरिका कुछ हद तक सफल हुआ उससे लोन ले पाने में, वापस 75% आ गया। So it created the bad effect on all those nations which had taken loans from America. तो अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंट कंट्री थे ना, उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, जैसे इंग्लैंड की इकोनॉमी कोलैप्स। Many banks in other countries which were dependent on America's economy, they failed. They were collapsed. बहुत सारे ये बंद हो गए वो, ठीक है, वो बहुत सारे बैंक्स जो है कोलैप्स हो गए। और द वैल्यू ऑफ द करेंसी स्टर्लिंग, है ना, पाउंड स्टर्लिंग केम डाउन। स्टर्लिंग का वैल्यू जो है गिर गया, स्टर्लिंग का वैल्यू गिर गया। सोच लीजिए क्या स्थिति है। अमेरिका ट्राइड टू मेंटेन इट्स इकोनॉमी बाय डबलिंग इट्स कस्टम ड्यूटी इसने डबल कर दिया। कहा कि अब ना जो मेरे यहां आएगा अब दुगना टैक्स लेंगे। काहे भैया, मेरे अपने पैसा नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। मेरा एक तो हमारे यहाँ आके बिजनेस करेगा और कम पैसा देगा, नहीं, हमको बहुत पैसे की आवश्यकता है। तो इसने क्या किया, डबल द कस्टम ड्यूटी। इट वॉज अनदर हेवी ब्लो फॉर द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के लिए एक और झटका। देख लीजिए, समझते जाइएगा। हम अभी जो बात किए हैं, हमने आपसे अभी बात किया कि ग्रेट डिप्रेशन 1929 से मिड 1930s तक चला एवरेज। ये ज़्यादा लंबे समय तक रहा गाँव में शहरों की तुलना में। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन होने के मेनली दो कारण, एक एग्रीकल्चरल सेक्टर में, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमने बोला कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री सप्लाई किया करते थे वीट रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को। लेकिन वर्ल्ड वॉर जब शुरू हो गया तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने वीट सप्लाई बंद कर दिया और वो बिजी हो गए वॉर में। इससे मौका मिला अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को वीट सप्लाई करने का। उन्होंने वीट सप्लाई किया। बाद में ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वापस आ गए और उन्होंने बेचना शुरू कर दिया अनाज। इससे क्या हो गया, मार्केट में ओवर प्रोडक्शन हो गया, ग्लट हो गया। ठीक है, सेलर्स वर मोर, बायर्स वर लेस। बेचने वाले ज़्यादा है, खरीदार कम है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें, ये सारे प्रॉब्लम्स आए। ठीक है, हम इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारी दिक्कतें हुई। ठीक है ना, समस्याएं आई। अब क्या हुआ, अब समस्या क्या आया कि यहाँ समस्या ये आया कि अब भाई फार्मर्स ट्राई टू मेंटेन देयर इनकम बाय प्रोड्यूसिंग मोर फूड ग्रेन्स, द प्राइसेस फर्दर केम डाउन। और ज़्यादा दाम नीचे गिरने लगे, खरीदार मिल नहीं रहे, अनाज रखे सड़ रहे हैं, है ना, चूहा खा रहा है, जानवर खा रहा है। ठीक है, तो फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेट और फार्मर्स कर्जे में डूब गए। ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। शहरों में आते हैं। शहरों में जब ग्रेट डिप्रेशन नहीं था तो अमेरिका का जब मास प्रोडक्शन चल रहा था, खूब बढ़िया से इनके चीज़ों की डिमांड थी, ज़बरदस्त डिमांड, सब लोग खरीदना चाहते थे, एवरीबॉडी, है ना, हर कोई इससे लोन लिया अमेरिका से और अमेरिका ने लोन दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्हेन अमेरिका रियलाइज द अप्रोचिंग ग्रेट डिप्रेशन, जब अमेरिका को महसूस हुआ कि अरे ये तो ग्रेट डिप्रेशन आ रहा है, तो जैसे ही अमेरिका ने महसूस किया कि ग्रेट डिप्रेशन आ रहा है तो इसने क्या किया, इसने सीधा सा अपना रिकवर करना शुरू कर दिया। दिया हुआ लोन 1 बिलियन तक दे दिया था कर्जा, इसने सक्सेसफुली 0.75 बिलियन रिकवर कर लिया। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका कुछ हद तक काम हो गया। अब इसके लोन रिकवर करने से वो देश जो इसके ऊपर डिपेंडेंट थे उनको सबसे बड़ा झटका लगा। ठीक है ना, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। जैसे इंग्लैंड के बहुत सारे बैंक्स जो कि अमेरिकन इकोनॉमी पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि इससे लोन लिया गया था, ये अपना लोन ज़बरदस्ती वापस मांग लिया, अब बैंक में पैसे नहीं है तो ये बैंक कोलैप्स हो गए। फिर वहाँ का बिजनेस थोड़ा स्लो हो गया। स्लो होने से क्या हुआ, उनके करेंसी का रेट गिर गया, है ना, जो पाउंड स्टर्लिंग था, द वैल्यू ऑफ इट केम डाउन। यही नहीं, लैटिन अमेरिका में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए पैसे नहीं हैं, वहाँ भी प्राइसेस नीचे गिर गए, कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, पैसे नहीं किसी के पास मार्केट में। इधर दूसरी तरफ अमेरिका ने डबल कर दिया। क्या डबल कर दिया, वेजेस नहीं, सॉरी, कस्टम ड्यूटी को डबल कर दिया।
इट वॉज अनदर ब्लो फॉर द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ 50 रुपये टैक्स लगता था अब वहाँ 100 रुपये लगेगा। अब जाइए वहाँ बेचने के लिए गुड्स, एक और मुसीबत दे दिया दुनिया को। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या हुआ कि अमेरिका ट्राई टू मेंटेन इट्स इकोनॉमी। ठीक है, व्हेन एवरीथिंग वाज गुड द वर्कर्स, है ना, हैड यू कैन से बॉट कमोडिटीज, लग्जरियस कमोडिटीज ऑन इंस्टॉलमेंट, नहीं मंथली इंस्टॉलमेंट पे आराम से लिया था। क्या भाई, ग्रामोफोन, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, इवन हाउसेस वर देयर ऑन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, बट व्हेन देयर ऑकर्ड द ग्रेट डिप्रेशन देयर ऑकर्ड द प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन आया प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। नाउ हियर banks had problem because banks asked for the, है ना, asked for the loans, taking it back। उन्होंने बैंक्स ने कहा कि नहीं, यू पीपल, बैंक्स डिमांडेड फॉर इट्स लोन, गिवन लोन बैक। ठीक है, बट दीज वर्कर्स बिकॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन दे हैड नो वे टू अर्न मनी। इनके पास कोई तरीका नहीं था अर्न करने का मनी, सो दे फेल टू पे बैक द बोरोड लोन्स। तो ये लोन दे पाने में अनसक्सेसफुल, असफल रहे। नतीजा क्या हुआ, जब बैंक डिपॉजिटर से पैसे ले नहीं, सॉरी बोरोवर से पैसे ले नहीं पाई तो ये दे भी नहीं पाए डिपॉजिटर को। बात समझिएगा, हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि बैंक एक पूल की तरह है। ये जैसे बैंक है तो देखिए यहाँ लोग जाते हैं पैसा जमा करने, डिपॉजिटर, ठीक है ना, और यहाँ पर बोरोवर यहाँ से पैसा लेते हैं। तो बोरोवर्स पैसा लेते हैं तो डिपॉजिटर्स का दिया हुआ पैसा ही बैंक देती है बोरोवर को। ठीक है ना, तो जब व्हेन बैंक ट्राइड टू रिकवर द गिवन लोन फ्रॉम द बोरोवर्स एंड बोरोवर्स फेल टू गिव देम बैक, गिव इट बैक, और जब बोरोवर फेल हो गया बैंक को पे बैक करने में, तो बैंक भी क्या हो गया, फेल हो गया। किसको देने में, डिपॉजिटर्स को देने में। इन्होंने ही, मान लीजिए इन्होंने 1000 रुपए जमा किया, तो यही ना 1000 इनको दिया है लोन, और ये जब 1000 रिटर्न नहीं करेंगे ब्याज के साथ तो बैंक इनको नहीं दे पाएगा, और जब बैंक इनको नहीं दे पाया तो बैंक क्या हो गया, बैंक करप्ट। बैंक करप्ट। Since banks failed to recover its loan from the borrowers, so the banks became bankrupt। इस तरह से बैंक दिवालिया हो गए, क्योंकि banks failed to get loan to recover its loan from the borrowers। borrower से ले ही नहीं पाए तो क्या होगा, बंद ही ना होगा जी। By the time of 1933, ठीक है, over 4,000 banks were bankrupt। ठीक है, and in between the time period of 1929 to 1932, 1,10,000 companies were collapsed। 1,10,000 कंपनियां बंद हो गई, शट डाउन हो गई। बात समझ में आ गया होगा मेरा, ठीक है ना। तो इस तरह से देख लीजिए ग्रेट डिप्रेशन का कितना गंदा असर रहा, कितना खराब असर रहा, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, खैर किसी तरह से 1934 में ग्रेट डिप्रेशन से हम लोग रिकवर कर लिए। लेकिन 1935 में जब बिजनेस चल रहा था तो पीपल वर अप्रीहेंसिव, दे वर डाउटफुल, दे थॉट दैट देयर इज ग्रेट डिप्रेशन, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। तब भी लोगों को डर था पैसा लगाने में कि बाप रे ग्रेट डिप्रेशन है, दिक्कत हो जाएगा। तो देख लीजिए इस टॉपिक में हमने ज़्यादा कुछ नहीं बात किया। हमने बात किया कि ग्रेट डिप्रेशन 1929 से मिड 1930s तक में, है ना, चला, माने शॉर्ट में ये एवरेज था। हमने बोला कि इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन हुआ, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज के तुलना में। फिर हमने बोला कि भाई एग्रीकल्चरल सेक्टर में कैसे ग्रेट डिप्रेशन हुआ। हमने बताया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में कि वो वीट सप्लाई करते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो वो वर्ल्ड वॉर में बिजी हुआ। इससे मौका मिल गया ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा को, वो सप्लाई करने लगे। जैसे ही वो वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया ये लोग वापस आते हैं, और इससे क्या हुआ, और प्रोडक्शन हो गया। खरीदने वाले कम, बेचने वाले ज़्यादा, नतीजा प्राइस नीचे गई। जब प्राइस नीचे गई तो इन्होंने मेंटेन करने की कोशिश किया फार्मर्स का, और ज़्यादा उपजाएं कि चल भाई कम है प्राइस में, ज़्यादा बेच करके मेंटेन कर लेंगे, और ज़्यादा प्राइसेस भाग गए नीचे। अनाज सड़ने लगे, खरीदार नहीं मिल रहे, फार्मर्स फेल डीपर इनटू डेट, कर्जा में डूब गए।
खैर ये तो गांव का हुआ। शहरों में आते हैं। शहरों में जब मास प्रोडक्शन था तो कोई दिक्कत नहीं था, तब आराम से लोन अमेरिका से मिल जाता था। 1 बिलियन तक लोन लगभग अमेरिका ने दे दिया था 1928 के मिड तक। लेकिन जब अमेरिका को रियलाइज हुआ कि ग्रेट डिप्रेशन आने वाला है तो इसने रिकवर करना शुरू कर दिया लोन। 0.75 बिलियन, है ना, इसने डॉलर अपना रिकवर कर लिया, मतलब 75% अपना दिया हुआ पैसा रिकवर कर लिया। 25% गया, डूब गया, 0.25% डूब गया, 25% इसका पैसा डूब गया। खैर, जिस पे इकोनॉमी पे इसका पैसा लगा हुआ था उनको बहुत समस्याएं हैं। जिस इकोनॉमी पे पैसा लगा हुआ था उस पे बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, ठीक है ना। जिस पे पैसा लगा हुआ था उससे बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या भाई, कि इसके वजह से जैसे इसने पैसा ले लिया तो बहुत सारे कंट्रीज़ का स्थिति खराब हो गया, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ इसी पर डिपेंडेंट है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन, बहुत सारे बैंक बंद हो गए, कोलैप्स हो गए, क्योंकि बहुत सारे ग्रेट ब्रिटेन में बैंक इस पे डिपेंडेंट थे, इसी के पैसे चलते थे, तो इसने पैसा ले लिया तो बैंक्स कोलैप्स। ग्रेट ब्रिटेन का और भी प्रॉब्लम हुआ। क्या भाई, ग्रेट ब्रिटेन का प्रॉब्लम ये हो गया कि ग्रेट ब्रिटेन के करेंसी का भाव नीचे भाग गया, क्योंकि उसका बिजनेस चौपट हो गया इसके पैसा ले लेने से अमेरिका का। तो पाउंड स्टर्लिंग, है ना, द वैल्यू ऑफ पाउंड स्टर्लिंग फेल अगेंस्ट द डॉलर रैपिडली। यही नहीं, लैटिन अमेरिका में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ थी उसका भी प्राइस और नीचे भाग गया। अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को मेंटेन करने की कोशिश की, डबल करके वेजेस को, अपना वेजेस दुगना कर दिया, बढ़ा दिया, है ना, सॉरी वेजेस नहीं, कस्टम ड्यूटी को डबल कर दिया। इट वॉज अनदर ब्लो फॉर द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लिए एक और झटका। खैर, जब सब कुछ ठीक था तो यहाँ के वर्कर्स ने खूब बढ़िया से लोन लिया था, जम करके लग्जरियस चीज़ें खरीदी थी, ठीक है ना। लेकिन बैंक ने भी लोन दे दिया था कि मिल ही जाएगा। अब बैंक ने क्या किया, रिकवर करना शुरू कर दिया लोन, ठीक है, बोरोवर्स से। बोरोवर्स अब ग्रेट डिप्रेशन में हाथ खड़े कर दिए। दे फेल्ड, दे डिड नॉट पे बैक द टेकन लोन। एज अ रिजल्ट ऑफ इट बैंक ऑल्सो फेल्ड टू पे बैक टू द डिपोजिटर्स। तो बैंक भी फेल हो गए, डिपोजिटर्स को पे नहीं कर पाए। इन दैट केस बाय द टाइम ऑफ 1933 ओवर 4000 बैंक्स वर बैंक करप्ट, ठीक है। अब कंपनियों की बारी आती है। The companies which had been producing cars and many luxurious goods like radio, gramophone, refrigerator, etc. Now they were demanding, है ना, now their goods were no longer sold. अब उनका goods बिक ही नहीं रहा। Their installments were not being paid by the workers because workers' income, है ना, dwindled, came down. There was no income. Now people were ready to cover a long distance to get the work. अब दूर तक जा करके काम करने के लिए तैयार हैं कि भैया हमको काम किसी तरह से मिल जाए। अब तैयार थे, सोच लिए। यहाँ कंपनियाँ बंद होने लगी, ठीक है। In between the time period of 1929 to 1932, 1,10,000 companies were shut down, collapsed. 1,10,000 कंपनियाँ बंद हो गई, सोच लीजिए, बहुत खराब स्थिति। किसी तरह से 1934, 29 से 30s तक, है ना, बहुत ख़राब स्थिति थी। उसके बाद में 1932, 33, 34 ऐसे में कुछ कंडीशन अच्छा हुआ, लेकिन लोगों को अभी भी डर था ग्रेट डिप्रेशन का। उनको लगता था अभी भी ग्रेट डिप्रेशन है तो और हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये ग्रेट डिप्रेशन टॉपिक खत्म किया यूरोप में। अब इंडिया में हम जानेंगे कि इंडिया में ग्रेट डिप्रेशन आया तो क्या क्या हुआ। इसके बारे में हम लोग अगले दिन अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे, ठीक है। थैंक यू डियर।